बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बच्चों के बहुत ही फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे से बनेंगे। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो आपने सुना कि कितने क्रिस्पी और कितने कुरकुरे से बने। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए, मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, अंदर से ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हैं और ऊपर की जो इनकी लेयर्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं, तकरीबन 6 अदद मैंने आलू लिए हैं। उनको अच्छे से मैंने धो लिया था। अब इन आलूओं को मैं छील लूँगी। तो इस तरीके से नाइफ़ की मदद से मैं सारे आलूओं के छिलके उतार लूँगी। तो सारे आलूओं के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इनको हम कट करेंगे। तो आलू को मैं पहले इस तरीके से लंबाई में रखूँगी। उसके बाद हाफ इंच के स्लाइस में काट लूँगी इनके। मैं यहाँ पर थोड़े से मोटे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़े से पतले भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप्स टू यू कि आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से इनको काट लें। देखें इस तरीके से। इसी तरीके से मैं बाकी के भी आलूओं को कट कर लूँगी। तो सारे आलू मैंने अच्छे से कट कर लिए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो इतना पानी मैं इसमें डालूँगी कि सारे आलू जो हैं उस पानी में डूब जाएं और अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मल के मैं साफ़ कर लूँगी। ऐसे करने से जो आलू के अंदर अपना स्टार्च होता है वो सारा निकल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये पानी कितना गदला हो गया है। ये सारा स्टार्च है आलूओं का जो बाहर निकला है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए मलूँगी ताकि इसका अच्छे से सारा स्टार्च जो है आलूओं का वो बाहर निकल आए। अब इस पानी को मैं ड्रेन आउट कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं दूसरा पानी डालूँगी। तो देखिए, पानी मैंने बहा दिया है पहले वाला। अब इसके अंदर मैंने दूसरा पानी ऐड किया है। अब दोबारा से पानी के अंदर आलूओं को मैं अच्छे से धो लूँगी ताकि इसमें अगर कोई स्टार्च रह भी गया है तो वो भी सारा निकल जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मैं सारे आलूओं को पानी में धो रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि अब ये बिल्कुल हल्का सा गदला हुआ है। बस अब इस पानी को भी मैं गिरा दूँगी। अब इसमें मैं दोबारा से पानी डालूँगी। तो अब इसमें जो मैं पानी डाल रही हूँ ये बिल्कुल चिल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा मैंने इसमें पानी डाला है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं ताकि जो नमक है वो आलू के अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो बस अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया नमक को। अब इन आलूओं को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है आलूओं को फ्रीज़र में रखे हुए। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और जो इसका जो पानी है ये सारा मैं ड्रेन कर लूँगी। तो ये देखिए, इस पानी को मैं निकाल लूँगी बाहर। तो पानी मैंने निकाल लिया आलूओं में से और इसको एक मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं इसी स्ट्रेनर में रखूँगी ताकि जो ये पानी है वो अच्छे से सारा निकल जाए। हमने थोड़ा बहुत इसको मॉइस्ट रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसको ड्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको मॉइस्ट होना चाहिए। तो 5 मिनट हो गए आलूओं को इस तरीके से छोड़े हुए। अब इसमें से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है। तो इनको अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके अंदर अब मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, या ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो। बस हमने इसके अंदर इतना कॉर्नफ्लोर डालना है कि सारे जो आलू हैं वो इस कॉर्नफ्लोर में अच्छे से कोट हो जाएं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लोर जो है वो आलूओं के ऊपर कितने अच्छे से कोट हो चुका है। बस हमें इसी तरीके से चाहिए ये। तो अब हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी हैं। तो आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं आलू अपने डाल दूँगी
तो मीडियम आंच में हमने इन आलूओं को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद हम इन आलूओं को निकाल लेंगे बाहर। आपने आलू को फ्राई करते वक्त कढ़ाई को बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं करना, छोटे छोटे बैचेस में आपने इनको फ्राई करना है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर और इनको एक प्लेट में रखती जाऊँगी। और इसी तरीके से मैं बाकी के आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने फ्राई करके निकाल लिया बाहर। अब 5 मिनट इनको मैं इसी तरीके से छोड़ूंगी और उसके बाद इनको मैं बाकी का फ्राई कर लूँगी। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आप छोटे छोटे पोर्शन में जिप-लॉक बैग्स में इनको डाल के फ्रीज़र में रख दें और जब चाहें इनको निकाल के फ्राई करके इंजॉय करें। तो आइए अब इनको हम दोबारा से फ्राई करते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने गरम तेल में डाल दिया और आप देख रहे हैं कि मैं छोटे छोटे बैचेस में इनको फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं करना आपने इनको। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा इसमें गोल्डन कलर आया है और कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको इनको दिखाती हूँ सर्व करके। तो ज़बरदस्त से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप घर में इनको आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको और घर बैठे KFC और मैकडोनल्ड का मज़ा लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।